नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की एहतिजाज कर रहे तलबा से शाहरा खाली करने की अपील, बताई ये वजह। एनपीआर के बगैर जात पात पर मबनी मर्दूमशुमारी मुमकिन नहीं, राज्यसभा में वेंकैया नायडू का तबसरा। निर्भया मामला, कसूरवारों को अलग अलग फांसी दिए जाने से मुतालिक अर्जी पर समाअत मुलतवी। लोकसभा सवाल पूछने पर डंडे की बात करने लगी मोदी हुकूमत। बंगाल के शाहीन बाग पार्क सर्कस में एहतिजाज को 1 महीना मुकम्मल, खवातीन के हौसले बुलंद। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर PSA लगाना जमहूरियत का सबसे घटिया कदम, चिदम्बरम का बयान। मुहिम चलाकर 55 लाख किसान कुंभों के मसाइल से रूबरू होगी कांग्रेस, अजय का बयान। दिल्ली बिचवासन में लगी आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रजनीकांत CA के ताल्लुक से आवाम को गुमराह न करें, असलम बादशाह का बयान। रेप मुलजिम चिन्मयानंद की जमानत पर रिहा होने पर बांटा गया प्रसाद, NCC कैडेट्स ने दी सलामी। कश्मीर महबूबा उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज। शाहीन बाग से धरना हटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने मुलतवी की, कहा अभी इलेक्शन है, सोमवार को आई। चीनी सदर का अमरीकी हममनसब से राब्ता, वायरस पर काबू पाने की यकीन दहानी। ऑस्ट्रेलिया में बारान रहमत, जंगलात आग की शिद्दत कम हो गई। रोमानिया आदम एतमाद के वोट से हुकूमत तहलील। तुर्की के अखबारात से कुछ झलकियां। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। देवबंद की जानिब से आया हुआ आज एक अपील और दीगर बहुत सारी अहम तरीन खबरें और कुछ वीडियोस जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी, तबसरा ज़रूर था, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। आप लोग देखें, जाएं, दूसरों तक पहुँचाएँ। हमारी सीधी बात को जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हमारा मिशन है, उसमें आप लोग शामिल हो जाएं और नए अफराद को जोड़ने की कोशिश करें। और जो इमदाद की अपील आप लोगों से की जा रही है, उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जो लोगों ने अभी तक इस सिलसिले में, बल्कि अक्सर तबका अभी तक सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, उनसे दरख्वास्त है कि ज़रूर इस बारे में सोचें। बैकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गुज़श्ता 55 दिनों से ज़्यादा वक्त से यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर एहतिजाज कर रहे तलबा से शाहरा को खाली करने की अपील की है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार AP सिद्दीकी के जरिए जारी की गई अपील में कहा गया है कि थाना जामिया नगर के SHO उपेंद्र सिंह के जरिए यूनिवर्सिटी को दिल्ली इंतखाबात के तनाजुर में भेजे गए खत की बुनियाद पर यह अपील जारी की जा रही है। खत में कहा गया है कि तलबा के मफाद में है वो शाहरा खाली कर दे, क्योंकि काफ़ी तवील अरसे से शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज चल रहा है। यूनिवर्सिटी का मरकजी गेट नंबर 7, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसमें रुकावट पड़ रही है। एक और खबर नई दिल्ली से। राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने जुमा को ऐवान में कहा कि कौमी आबादी रजिस्टर यानी NPR के बगैर जात पात पर मबनी मर्दूमशुमारी मुमकिन नहीं है। वेंकैया नायडू ने वक्फे सिफर के दौरान ये तबसरा उस वक्त किया जब जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकर ने साल 2021 में आबादी के साथ ही जात पात पर मबनी मर्दूमशुमारी करने का मुतालबा भी हुकूमत से किया था। रामनाथ ठाकर ने कहा कि साल 1931 में बरतानवी दौर में जात पात पर मबनी मर्दूमशुमारी की गई थी। इसके बाद तरक्की पसंद इत्तेहाद UPA हुकूमत ने साल 2010 में भी जात पात पर मबनी मर्दूमशुमारी की, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। जात पात पर मबनी मर्दूमशुमारी न होने की वजह से पसमानदा तबके, दर्ज फहरिस्त जात और कबाइल को तरक्याती कामों का मुनासिब फायदा नहीं मिल रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने वाले निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल मामले के चारों कसूरवारों को अलग अलग फांसी न दिए जाने से मुतालिक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत की अर्जी की समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस R भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस AS बोपन्ना की खुसूसी बेंच ने जुमा के रोज मरकज की खुसूसी इजाजत की अपील पर समाअत की
और इस मामले को 11 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। एक और खबर नई दिल्ली से, पार्लियामेंट का बजट इजलास चल रहा है। जुमा को लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान काफी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने अपने पार्लिमानी हलका वायनाड को लेकर सवाल पूछा। उसके बाद बीजेपी के अराकीन ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में हुए हंगामे को लेकर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि वजीर सेहत ने ऐसा इशू उठाया जिसका वक्फे सवाल से कोई लेना देना नहीं था। वायनाड पर मेरे सवाल का जवाब हर्षवर्धन जी ने नहीं दिया। हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मारपीट के इल्जाम पर राहुल गांधी ने कहा कि आप टेलीविजन का जो कैमरा है उसके वीडियो को देख लीजिए। मानक टैगोर जी ने किसी पर हमला नहीं किया, उल्टा उन पर हमला हुआ है। अपने इस बयान के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ वो मुझे हुकूमत से सवाल करने से रोकने के लिए किया गया था। मुल्क के नौजवान ये देख सकते हैं कि बेरोजगारी से निपटने के लिए पीएम के पास कोई मंसूबा नहीं है। उनके बचाव के लिए ये ऐसी ही पार्लियामेंट में बीजेपी अराकीन रखना पड़ता पैदा करते रहेंगे। अब खबर कलकत्ता से, दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर कलकत्ता के पार्क सर्कस मैदान में जारी खवातीन के एहतिजाज को 1 महीना मुकम्मल हो चुका है। कलकत्ता में पार्क सर्कस के अलावा खिजरपुर, नाखुदा मस्जिद, हावड़ा, आसनसोल और दीगर मकामात पर खवातीन एहतिजाज कर रही हैं। शहर के कल्ब में वाक़ होने की वजह से पार्क सर्कस मैदान में मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में खवातीन शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा आलिया यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी समेत मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात भी एहतिजाज में शिरकत कर रही हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर को लेकर की, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA लगाने पर साबिक वजीर मालियात P चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों पर लगाए गए PSA से मैं बड़ा हैरान हूं। P चिदम्बरम ने कहा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बर्बरियत भरी कार्रवाई से हैरान हूं। इल्जामात के बगैर किसी पर कार्रवाई जमहूरियत का सबसे घटिया कदम है। जब नाइंसाफी वाले कानून पास किए जाते हैं या नाइंसाफी करते हुए कानून नाफिज किए जाते हैं तो लोगों के पास अमन से मुजाहरा करने के अलावा क्या मुतबादिल होता है। अब खबर लखनऊ से, किसानों से हमदर्दी का इजहार करके उन्हें अपनी जानिब माइल करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अवामी बेदारी मुहिम के तहत आने वाले 40 दिनों में 3.25 करोड़ किसानों से राब्ता कायम करके उनके मसाइल जाने की। रियासती कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने जुमेरात को सहाफियों को बताया कि आज से शुरू किसान जन जागरण मुहिम अगले 40 दिनों तक जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान 55 लाख किसान कुंभों समेत 2 करोड़ 72 लाख अफराद से राब्ता किया जाएगा। अब खबर दिल्ली से, दिल्ली में आज एक बार फिर से आग लगने की खबर सामने आई है। यहाँ बजवासन इलाके में सुबह एक गोदाम में आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद थी जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। अब खबर तमिलनाडु के कृष्णागिरी से, तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिला कावेरीपट्टनम में CAA, NRC और NPR की मुखालिफत में मुतअद्दिद सियासी व समाजी तंजीमों व जमातों की जानिब से एक एहतिजाजी मुजाहरे अवामी इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के चेयरमैन डॉक्टर जे असलम बादशाह बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक रहे और मुजाहिरीन से खिताब किया। जारी करदा एक प्रेस बयान के मुताबिक डॉक्टर जे असलम बादशाह ने अपने खिताब में कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत किसी भी तरह से मुल्क पर काले कानून CAA, NRC और NPR को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। शहरी तरमीमी कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदा नहीं है बल्कि मुल्क के तमाम हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा NRC 20 करोड़ अक़लियती मुसलमानों, 3 करोड़ ईसाई और 83 करोड़ हिंदू बरादरान के खिलाफ है। आज हुकूमत और मीडिया अवाम के सामने झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है कि CAA जैसे कवानीन के खिलाफ सिर्फ वो मुसलमान एहतिजाज कर रहे हैं। डॉक्टर असलम बादशाह ने अपनी तकरीर के दौरान मारूफ अदाकार रजनीकांत की जानिब से CAA, NRC, NPR की हिमायत में बात करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रजनीकांत को इस मामले में कुछ भी मालूम नहीं है। वो बिला वजह आवाम को गुमराह ना करें और बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करें वरना उन्हें आवाम के गम व गुस्से का सामना करना पड़ेगा। एक लॉ स्टूडेंट के जिनसी इस्तेहसाल मामले में साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी रहनुमा चिन्मयानंद की जेल से रिहाई के बाद उनके आश्रम पर
पूजा के बाद प्रसाद के तौर पर सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया गया है। साथ ही उनके आश्रम पहुंचने पर एनसीसी के कैडेट्स ने उनका खैर मकदम किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से चिन्मयानंद की जमानत मंजूर होने के बाद बुध की शाम को जिला जेल से चिन्मयानंद की रिहाई हुई। इसके बाद अपने सैकड़ों हिमायती के साथ ममक्षु आश्रम आए, जहां एनसीसी के कैडेट्स ने उनका खैर मकदम और उनको सलामी भी दी। चिन्मयानंद के घरेलू मेंबर अमित सिंह ने बताया, हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद ममक्षु आश्रम में पूजा की गई है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीजेपी नेताओं की बल्कि उनके फॉलोअर्स की रिवायत रही है कि चाहे मुलजिम हो, मुजरिम हो, वो रेप मुलजिम हो कि कातिल हो, जालिम हो, मॉब लिंचिंग का मुलजिम हो, जब कभी भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, इन लोगों ने हमेशा से मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ऐसे मुलजिमों की, ऐसे मुजरिमों की इसी तरह से ये लोग इस्तेकबाल करते रहे हैं। इससे बीजेपी परिवार की पूरी जहनी गलाजत की और उनकी जो फिक्र में इस वक्त गिरावट आई है, गलाजत भरी हुई है, उसका इजहार होता है ऐसी खबरों से। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली इंतखाबात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से मुजाहिरीन को हटाने की मांग वाली अर्जी पर कोई भी हुक्म देने से मना कर दिया है। लाइफ लॉ के मुताबिक जस्टिस संजय किशन कौल और के.एम. जोसेफ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई 10 फरवरी सोमवार तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस कौल ने कहा, हम समझते हैं कि वहां मसला है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। शनिवार को दिल्ली में असेंबली इलेक्शन के लिए पड़ने वाले वोट को लेकर अर्जी गुजारों के वकील ने ट्रैफिक की बात करते हुए जल्द हुक्म पास करने का दबाव डाला था। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि इस मामले को मुलतवी करने की अहम वजह यही है कि इंतखाबात मुतासिर ना हो। जज ने कहा, इसलिए हम इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेंगे। अब खबर मुल्क के चीन से। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि कोरोना वायरस पर मुकम्मल काबू पाकर रहेंगे। उन्होंने ये बात अपने अमेरिकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कही। चीनी सदर ने यह भी बताया कि बतदरीज वायरस पर काबू के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं और जल्द ही इस वबा को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा खबरें। अगली ताज़ा 3 खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।